ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवररूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ वो है कलयुग की आयु और उसके गुण दोष। वैसे तो यह विषय लगभग सभी लोग जानते हैं। कलयुग कैसा है, इस युग में क्या क्या होता है, इस पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ना जानते हों। तथापि आज इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करनी है। वैसे कलयुग की पाप प्रदूषित वायु में जब हम सभी लोग सांस ले रहे हैं और उसके उसी प्रकार के अन्न, जल तथा अन्य रसों से पोषित हो रहे हैं, उसी में जन्मे हुए हैं, तो हम उसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। हमारी मांस, मज्जा, अस्थि, दिल, दिमाग, यहाँ तक कि पूरी शरीर ही कलयुगी रसों से सृजित और पोषित है। तो आप स्वयं ही बताइए कि फिर उसमें कलयुग के स्वाभाविक गुण या दोष कैसे नहीं रहेंगे? अवश्य रहेंगे। तथापि जैसे कुम्हार का आमा होता है ना, उसमें वह कच्चे बर्तनों को रख करके और उसमें कंडी तथा अन्य ज्वलनशील खरपतवार वगैरह धर के उसे ऊपर से लीप देता है, आग लगा देता है। तो आमा जो है वो उस आंतरिक आग से जलते जलते सारे बर्तनों को पका के एक रंग कर देता है। या फिर ईंटा के भट्ठे को ले लीजिए, उस भट्ठे के अंदर जितनी ईंटें होती हैं वो भी पक करके एक रंग होके निकलती हैं। लेकिन उस आमे में भी कुछ बर्तन ऐसे अवश्य होते हैं जो अधपके अथवा अनपके भी निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बर्तनों को सेवर बर्तन कहते हैं। या ईंट के भट्ठे से भी कुछ ईंटें कम पकी और कुछ अधिक पकी निकलती हैं। ये सब उन बर्तनों अथवा ईंटों का प्रभाव नहीं है प्यारे भाइयों, ये उनके पिछले जन्म के संस्कार या प्रारब्ध के अनुसार ऐसा होता है। ऐसा अब यूँ कहिए कि मिट्टी के विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिट्टी का कोई पिछला जन्म और पिछला संस्कार होगा। मतलब उन्हीं के समान हम मानव जाति भी आज के कलयुगी वातावरण में पक रहे हैं।
और हम भी जब इस वातावरण से, इस पोषित वस्तु से, पोषण वाली वस्तु से पोषित होकर एक रंग होकर निकलते हैं, तथापि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रंग से भिन्न होते हैं, बचे होते हैं, अछूते होते हैं। उन व्यक्तियों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये उनका अपना निजी प्रभाव नहीं है, बल्कि उनके पिछले जन्म का संस्कार है, प्रारब्ध है, और यूँ कहिए कि ये उन पर प्रभु की कृपा है। तो जो ऐसे लोग जो धरती पर कलयुग के प्रभाव से अछूते अथवा अधूरे छुए होते हैं, ऐसे ही लोगों को महात्मा, धर्मात्मा, साधु संत कहते हैं। ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। तीर्थ में तो हम स्नान करते हैं और वहाँ कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तब हमारे पाप हमारी शरीर छोड़ते हैं, हम पवित्रता को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो महात्मा लोग हैं, मोबाइल तीर्थ हैं, ये इतने प्रभावी हैं, इतने प्रभावी हैं कि इनके दर्शन मात्र से हमारे सारे मैल छूट जाते हैं। तो ये उन तीर्थों से भी बड़े हुए। तीर्थों में अगर इन्होंने गोता लगा लिया तो वो तीर्थ पापियों का पाप धो करके जो गंदा हो गया है, उसका बदन मैला हो गया है, उसके शरीर का मैल धो देते हैं। गंगा माई के बारे में भी तो यही कहा जाता है ना। गंगा माई जब धरती पर भेजी जाने लगी तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, धरती पर मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पापियों की समाज है और वो पापी सब मेरे अंदर नहाएंगे तो मेरा शरीर उनका पाप धोते धोते स्वयं पापमय हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि देवी, धरती पर सब पापी ही दुरात्मा नहीं होते, वहाँ महात्मा भी होते हैं, साधु संत भी होते हैं, जिनकी काया परम पवित्र होती है। वो भी तो आप में स्नान करेंगे, और जब वो आप में गोता लगा लेंगे ना, तो आपके शरीर में लगा हुआ पापियों का पाप रूपी मैल धुल जाएगा। तब वो उनसे सहमत हुई और धरती पर आई। तो प्यारे सज्जनों, कलयुग के बारे में बताते हुए मैं इसकी आयु की चर्चा करूंगा। कलयुग जो है सभी युगों से छोटा युग है। इसकी आयु पुराणों में 4,32,000 वर्ष लगभग बताई गई है। लेकिन इतने ही दिनों में ये इतना प्रभाव डाल देगा कि धरती पर पापियों का इतना बड़ा बोझा हो जाएगा कि धरती माता उसे संभाल नहीं पाएंगी, और ना ही किसी कलयुग में संभाल पाती हैं। तब उस धरती का भार उतारने के लिए भगवान को अवतरित होना होता है। वो अवतार लेकर के
उनका पाप भार कम करते हैं। पापियों का नाश, साधुओं की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना, ये काम करके वो अपनी लीला संवरण करके चले जाते हैं। तो ये कलयुग की, हर कलयुग की विशेषता है। अब हम उस कलयुग में क्या होता है, कैसे वो जो है वो अधर्म फैलाता है, कैसे वही जो दूसरे युगों से रहते हुए चले आए मनमानो समाज है, फिर इतना कुत्सित, पापी और अधम हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू में जब कलयुग लगता है तो अधर्म की बढ़ोतरी होती है। पापी, लुटेरा, चोर, दुराचारी, दुष्कर्मी, इनकी वृद्धि हो जाती है। पर शुरुआत में वो पाप तो करते हैं, पर चाहते हैं कि ये खुले ना, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, छिपाए रहते हैं। खुल जाने पर शर्मिंदा होते हैं, उसका प्रायश्चित ढूंढते हैं और करते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग खराता है, लोग बेशर्म होते चले जाते हैं। फिर अर्धा पर्दा डालना बंद, खुल्लम खुल्ला पाप करना, और प्रायश्चित का तो नाम ही नहीं लेना, जानना ही नहीं प्रायश्चित नाम की कोई चीज भी होती है। ऐसा हो जाता है। तो हम अपने अनुभव के आधार पे नहीं, अपने शास्त्रों द्वारा बताई हुई कलयुग की कुरीतियों, पवित्र प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। लीजिए हम अपने ग्रंथ श्री कृष्ण चरितमानस से उस पर प्रकाश डालते हैं, उसे हम पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए, सुनिए। जहाँ जरूरी होगा मैं उसका अर्थ बता दूंगा। कल के अंत समय जग सारा, व्यापी अधर्म पूर्ण प्रकारा। और कौनहु वर्ण अछत नहीं रही हैं, सब मिल जुली एक रंग होई जई हैं। वेद उचारी बियाह न होई हैं, ग्राम्य धर्म तिय रुचि पर जई हैं। तिलक जनेऊ विप्रन धरी हैं, शास्त्र विहीनन संध्या करी हैं। विप्र धर्म होई खलु ध्वंसा, सुनन हेतु बस रही तिन बंसा। और शूद्र करिय सब विप्र उचारा अचारा, मेली जनेऊ तिलक लीलारा। बैठी बरासन कहिय पुराना, ले सब वर्णन सन दाना। इतने का अर्थ कलयुग में, कलयुग के खराने के समय इस प्रकार से अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा कि कोई भी वर्ण अछत और अछूता नहीं बचेगा। जो चारों वर्ण हैं मानव के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सब जो है वो क्या बोलते हैं, वर्ण संकर, वर्ण संकरता होते होते एक वर्ण के हो जाएंगे।
न ब्राह्मण कोई बचेगा, न क्षत्रिय, न वैश्य, शूद्र। इस जो है अधर्म के चलते सारे के सारे एक वर्ण हो जाएंगे। और ब्याह जो है वेद विधि से कहीं नहीं होगा, वो जो है स्त्रियों और पुरुषों की रुचि पर निर्भर करेगा। ब्राह्मण लोग न तिलक लगाएंगे, न जनेऊ धारण करेंगे, शास्त्र विहीन रहेंगे, संध्या नहीं करेंगे। इस प्रकार से विप्र धर्म तो निश्चित रूप से ध्वंस हो जाएगा। केवल उनका वंश सुनने में आएगा कि ये ब्राह्मण हैं, बल्कि शूद्र करिए सब विप्रचारा। और जो शूद्र होगा, अछूत जाति, वो जो है ब्राह्मणों का आचरण करेगा, वो जनेऊ पहनेगा, वो तिलक लगाएगा और श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके सबसे पूजवाएगा, सबसे दान लेगा सभी वर्णों से। तो कुकुर कौआ गीध सियारा लहई था एक संग आहारा, तैसे सकल अनियमित रूपा, संग संग खइया ब्रज भूपा। जैसे कुत्ता, कौआ, गिद्ध, सियार, ये सब मिलकर के डांगर खाते हैं। कहीं भी मरा हुआ मांस खाने में सब मिल करके इकट्ठा ही भोजन करते हैं। वैसे ही सारी जात कुजात सब एक संग मिल करके भोजन करेंगे। और हो भी रहा है आजकल। देखिए ना, कहाँ जो क्या कहते हैं बफर सिस्टम, ये बफर सिस्टम तो वही सिस्टम है, बना के धर दिया गया है। अब प्लेट और बड़ा बड़ा चम्मच धरा है, सारी जातियां जितने आमंत्रित हैं वहाँ पर या गैर आमंत्रित हैं, वो सब उसमें से चम्मच से निकाल के खा रही हैं। और उसी फिर चम्मच से दूसरा खा रहा, वो उसके में जूठन हो गया, छू गया तो भी वो धर दिया वहीं और जूठका खा रहा। तो सब ऐसे भोजन कर रहे हैं। तो ये कुकुर, कौआ, गीध, सियार का सम्मिलित भोजन हुआ कि नहीं हुआ? कोई नहीं पूछता कि इस जाति का छुआ हुआ है तो हम नहीं खाएंगे, या इसका जूठा है तो हम नहीं खाएंगे, या इसको किसने बनाया है, किस बर्तन में बनाया है। उसमें गौ मांस भी पकाई गई है टेंट हाउस वाले बर्तन में, हम उसमें बना नहीं खाएंगे, ऐसा कहने वाला कोई नहीं होता और न है। तो ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो तो प्रत्यक्ष आप लोग भी देख सकते हैं कि घट रहा है। अभख भखिय पर स्त्रिय गामी, होई जई हैं नर सब खल कामी, पतिव्रता नहीं तिय रही जई हैं, उल्टाई प्रतिभौन दिखई हैं, डांटति गांसति सरिस गुलामा, पति का नित रही हैं सोबामा। सभी लोग अभक्षा भक्षी हो जाएंगे, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए उसे खाने वाले हो जाएंगे, और पर स्त्री गामी हो जाएंगे, अगम्यागमनी। और जो है वो पतिव्रता नाम की कोई स्त्री नहीं बचेगी। हर घर में उल्टा स्त्री, अपतिव्रता, भ्रष्टा रहेंगी, और वो सब अपने पतियों को डांटते गांसते गुलाम जैसा उनके साथ बर्ताव करती दिखेंगी। करी हैं निंदा शिष्य सुत गुरु की, अरुपुति तुकेर, राजा प्रजय प्रजा निपहि, सिद्धि हैं भांति गनेर। शिष्य और पुत्र ये दोनों अपने गुरु और पिता की निंदा करेंगे और
राजा प्रजा की और प्रजा राजा को तरह तरह से कष्ट देने का उपाय करेंगे। सुनिए सुजनहि दुष्ट लुटेर व चोरा, देई है दुस्सह दुख कठोरा। अन्नहीन माई पच पैच्युत गाई, होइए गोरस बिरलय पाई। सज्जन लोग जो इक्का दुक्का कहीं बचे रहेंगे, उनको दुष्ट लोग, चोर और लुटेर ये दुस्सह दुख देंगे, असह्य दुख, कठोर तरह तरह से सताएंगे। और जो है वो पृथ्वी अन्न और दूध से खाली हो जाएगी। दूध नाम की चीज बिरला ही व्यक्ति पाएगा। सत्यहीन नर अमृत बागी, होई है बिनय प्रयोजन लागी। खात पियत सूतत वा जागत, रही है सदा सत्य ही भाखत। ये मनुष्य समाज जो है वो सत्यहीन हो जाएगा, असत्यबागी हो जाएगा और बिना किसी प्रयोजन के हरदम झूठ बोलेगा। भाई किसी प्रयोजन से बोला, किसी स्वार्थ से बोला तो भी एक बात है, लेकिन जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे गप सड़ाका चल रहा है या कुछ भी बात अनर्गल चल, सारी बात झूठ है बोलेंगे। खाते पीते सोते जागते हमेशा जो है वो सत्य के अलावा, असत्य के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे। निजे असत्य बस सत्य बनावन, गीता गंगा सुवन उठावन। हुई हैं तिन कर सहज सुभाऊ, और पापै कतऊ डरिए नहीं काऊ। अपनी झूठी बात को सत्य बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रिया कसम खाएंगे। गीता पर हाथ रख के कहेंगे, गंगा पर उठा के कहेंगे, बेटवा उठा करके कहेंगे। ये सबका स्वभाव हो जाएगा और पाप को कोई भी डरेगा नहीं। हुई हैं बटु निज धर्म त्यागी, वृष जो तक शूद्राय अनुरागी। करिए काम रसोइया केरा, और खइए यही सुख अनुपघनेरा। जो ब्राह्मण लोग हैं धर्म का त्याग करके बैल जोतेंगे और शूद्रा के साथ गमन करेंगे, शूद्रा से प्यार करेंगे और रसोइया का काम करेंगे, सारी जाति का खाना बनाएंगे और कहेंगे कि इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा मौज है। तो लंपट शूद्र विप्र के गेहा, करिय रसोई जुग कलिया। विप्रतिया सो सेवक संगा, फंस करिय रस के लिए भंगा। लंपट शूद्र विप्र के गेहा, ब्राह्मण के घर में जो लंपट शूद्र होगा, लंपट माने व्यभिचारी, व्यभिचारी वो भी शूद्र, वो जो है वहाँ पर ब्राह्मण के घर में रसोइया का काम करेगा और ब्राह्मण की स्त्रियों से, उसकी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार करेगा, काम केल करेगा, वो सब उसके साथ फंस जाएंगी। तो से जाई हैं विप्र गृह, स्वामी हुते बढ़ी सोई। अवसन बसन सुंदर शयन, सहज सुलभ ते होय। ऐसे लंपट शूद्र ब्राह्मणों के घर में घर के मालिक से भी ज़्यादा इज्जत पाएंगे और से जाएंगे, उनकी सेवा होएगी, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन वस्त्र
और इस सुंदरियों के साथ शयन करने की सुविधा प्राप्त हो। राजहि बधिय भृत्य करि घाता, पुनि खुद निप बनि बैठिय ताता। राजा को उसका नौकर घात लगा के मार डालेगा और फिर अपने राजा बन के बैठ जाएगा। ये कलयुग में होएगा। और तिम स्वामी सेवक बध करी हैं, तिय सहतिन सर्वस प्यारी हैं। और उसी प्रकार से जो जबरदस्त मालिक हैं वो अपने सेवकों को मार डालेंगे, और उनकी बहन बेटियां अगर सुंदर हैं तो उनके साथ अपहरण करके व्यभिचार करेंगे। तो होई जई हैं जन स्वेच्छाचारी, शिष्णोदर पारायण भारी। पेटू रोगी अशुभ मलिना, जाति व्यवस्था सब तेहीना। कलिकाल में लोग जो है जाति और व्यवस्था इन दोनों से हीन हो जाएंगे। वो सब रोटी जो है वो स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। उन्हें क्या कहा जा सकता? शिष्णोदर पारायण, शिष्ण और उदर में पारायण रहेंगे, यानी व्यभिचार और भोजन, यही उनकी रुचि होगी। वे पेटू होंगे और अंत में रोगी भी होंगे, अशुभ होंगे। इस तरह से कलयुग में लोग होंगे। खंडित मिथ्या मंत्र प्रलापी, यवन मलेच्छ मोहिन पापी। दलिहत की रति सतपुरुषन की, जो हठ्यू नहीं लगत नहीं नीकी। खंडित मिथ्या मंत्र प्रलापी, खंडित और मिथ्या मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र गलत उच्चारण करेंगे, खंडित उच्चारण करेंगे, अधूरा। और ये म्लेच्छ और यवन ये राजा होंगे, सत्पुरुषों की कीर्ति का दलन करेंगे, क्योंकि वो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो धर्म भ्रष्ट जन सुर पितराही, अतिथि दुजाति व गुरुजन काही। पूजिहि नहीं पितु मातु समेता, बरु निंदा करियै बल जेता। धर्म भ्रष्ट जन सुर पितराही, लोग इतना ज़्यादा धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे कि देवता, पितर, अतिथि, दुजात और गुरुजन और माता पिता, इन सब में किसी की पूजा नहीं करेंगे, किसी का आदर नहीं करेंगे, बल्कि निंदा करेंगे और बल भर निंदा, जितना उनके पौरुष होएगा। उन इत तो उन सर्वस नारी, सेवत जाही जाई बैसारी। उनके लिए तो उनका सर्वस्व स्त्री होएगी, उसी स्त्री की सेवा करते उनकी पूरी उम्र बीत जाएगी। और सौती उन्हीं उन सेवकाई, निदरि पुरुष पर भजिह लो भाई। ऐसा करने के बावजूद भी उनकी स्त्रियां न उनको और न उनकी इतनी बड़ी सेवा को आदर देंगी, बल्कि वो पराये पुरुषों से लगाव रख लेंगी। तिये के भाई बंधु ही हुई हैं जनहि प्यार, और मातु पिता पद रेणु सम मेरु ससुर अनुसार। इस कलयुग में अपनी स्त्री के भाई बंधु ही लोगों को प्यारे होंगे। माता पिता तो उनके लिए चरण की धूल होंगे, पैर से हरदम काढ़ी जाने वाली धूल। और सारे और ससुर सुमेर पर्वत के समान गढ़ुए और पूज्य होंगे।
तो तीनों ते बड़ी सरहज प्यारी, प्राणों बड़ी प्रिय सारी कुमारी। और फिर इसमें और थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा हुआ है, ये ससुर सार से बढ़ करके प्यारी सरहज होगी। और उस घर में अगर कोई साली कुमारी है, अभी ब्याह नहीं हुआ है, तो वो भी प्राण प्यारी होगी, प्राणों से भी बढ़ के प्यारी होगी। तो सर्वस त्याग कर हित जाही, उद्यत रही मनुज कलिमाही। उसके लिए तो मनुष्य कलयुग में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। कौड़ी नेग भगिन नहीं पई हैं, तिनका पट भूषण सजवई हैं। लोग अपनी बहनों को तो एक कौड़ी भर नेक देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उस ससुराल वाली साली सरहजों को पट और आभूषण से सजाएंगे। मैया बाबा ते कहवई हैं, जननी जनक जइए तु सधई हैं। और उनको अपने सास ससुर को माताजी, पिताजी, बाबा जी बड़े आदर से कहेंगे। और उनके माता पिता सधाते रहेंगे कि एक बार हमको मैया कह देता, माई कह देता, एक बार बाऊजी कह देता। इस बात के लिए सधाएंगे, लेकिन ना वो माई या माताजी कहेंगे ना बाऊजी कहेंगे। तो होई हैं लंपट चोर कुलीना, करी हैं सुर बटु द्रव्य मलीना। कल के दोष अनीति घाई, व्यापी विश्व अराजकताई। जो लंपट होगा, व्यभिचारी होगा, जो चोर होगा, वही कुलीन कहा जाएगा, अच्छा कुल वाला कहा जाएगा। और वो जो है देवताओं और ब्राह्मणों के धन दौलत को चुराएगा, हरेगा, छीन लेगा। तो कल के दोष अनीति घाई, व्यापी विश्व राजकताई। कल में दोष अनीत अघा कर होएगी, पूरे विश्व में अराजकता फैल जाएगी। दारिद्र रोग क्षुधासन प्राणी, पीड़ित सही रूप छबिहानी। साची सुंदरी रहीहन नारी, होई जइया कुत्सित छबिवारी। और इस कलयुग का कुप्रभाव क्या होगा? दरिद्रता फैलेगी, रोग फैलेगा, भूख प्यास बढ़ेगी, और सब रूप और छवि से हीन हो जाएंगे, बदरूप हो जाएंगे। कोई सच्ची सुंदरी जो है रही नहीं जाएगी, सब दूषित छवि वाली हो जाएंगी। उनकी छवि देखने में भले ही सुंदर लगे, पर उनका आचरण इतना खराब होगा कि वो छवि व्यर्थ हो जाएगी। बालय पनते भ्रष्ट अचारा, करियं लोक लाज तजदारा। जई हैं संतति बिनहि विवाह, रमिलम पटन संग ब्रजना। स्त्रियां बालापन से ही भ्रष्ट आचरण करेंगी, सारी लोक लाज को त्याग करके खुल्लम खुल्ला दुराचार करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी। विवाह नहीं होगा, लेकिन बच्चे पैदा हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे? वो लंपटों के साथ, व्यभिचारियों के साथ रमन कर करके बच्चे पैदा करेंगे। तो शिशुहीन निज पाए पान, करवई हैं कलि जननी गण। हित यौवन अम्लान, गर्भौ गिरवई हैं कयू। कल युग में उनकी जवानी न ढल जाए, उनके शरीर का तनाव न कम हो जाए, इसको
को बचाने के लिए बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगी, स्तनपान नहीं कराएंगी और अपना गर्भ भी कई ठो गिरवाएंगी। भूपति रत्न मणि जय कोसा, कौड़ी उपति न होई कर से सोसा। सुंदर छवि गृहस्थन भवना, सदा सदा हित करिए गौना। राजा के घर में रत्नमणि का कोष नहीं रह जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा और गृहस्थों के घर में जो है वो सुंदर छवि नहीं रह जाएगी, सदा सदा के लिए वो वहाँ से पलायन कर जाएगी। ता घटे अन्न बसन उजियारा, रहिए न रहिए कुगंधन यारा। वहाँ पर गृहस्थों के घर में बर्तन, अन्न, कपड़ा लत्ता और प्रकाश, ये सब जो है वो नहीं रहेगा। वहाँ पर अंधेरा रहेगा और वहाँ पर दुर्गंध रहेगी। पाप परायण हिंसक लोभी, हुई हैं सब कारण क्षोभी। सरसरिता हुई हैं जलहीना, पंकज रहित उदास मलीना। सारे लोग पाप परायण हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे और अकारण क्षोभ करने वाले हो जाएंगे। या ये तो मनुष्यों की बात है। तालाब और नदियाँ सूख जाएंगी, उनमें जल नहीं रहेगा, उनमें कमल नहीं खिलेंगे, उदास लगेंगी। और बादर हूँ देई हैं जल नाई, तपियाँ को न कंदरन माई। बादर भी इच्छानुसार पानी नहीं देंगे और दूसरे युगों के समान गुफाओं में तपस्या करने वाला कोई नहीं बचेगा। परी है पुनि पुनि अवनि दुकाला, हुई ग्रसित जन ताप कराला। बार बार जो है धरती पर दुकाल आएगा। दुकाल का मतलब भूखमरी और या तो सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी। इस तरह से लोग दुखी होंगे। कामातुर पर पुरुषन लीना, हुई है तिय कलि संततिहीना। कचभूषण की क्षुधाय पारा, अंतर्वास करिय प्रतिदारा। काम वेदना से आतुर स्त्रियां पराये पुरुषों में हमेशा रमेंगी और बच्चे नहीं होंगे, उनके संतानहीन रहेंगी। उनको अपने बाल की और आभूषण की बहुत तगड़ी भूख होगी। उसी के साज श्रृंगार में फंसी रहेंगी। उनके अंदर जो है वो भावना बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो तिय जीवन बीती हैं ते ही तृप्तत, पुरुष बिताई दी हैं ते ही निरखत। अब देखिए, स्त्रियां अपने बालों की शोभा और अपने शरीर की शोभा बनाने में पूरा जीवन बिताएंगी, उससे तृप्त नहीं होएंगी। और पुरुष उनके जो दूसरे उनसे लगाव रखने वाले हैं वो उसे निहारते हुए उनकी ज़िंदगी जाएगी। वो खाली उनका तरह तरह का की अदा देखते बीतेंगी। तो कुलवंती जे सधवा नारी, असन बसन हित तरसी बिचारी। इस कलयुग में अगर कोई सधवा सौभाग्यवती स्त्री है और कुलवंती है, व्यभिचारिणी नहीं है, अपना लाज लिहाज सतीत्व बचाए रखी है, तो वो कपड़ा लत्ता भूख से तरसेगी, भोजन के लिए तरसेगी। अविधवन के नित नव सिंगारा, वही है कलयुग कलिकाल मजारा। और विधवा लोग रोज नया नया श्रृंगार कलयुग में करेंगी।
मई विहीन तरु तरु स्वयं शाख पात फलहीन। होई है कलिमा अन्न फल जल हूँ स्वाद विहीन। धरती जो है वो पेड़ पेड़ से विहीन हो जाएगी। शाख पात उसके जो हैं पेड़ों के शाख पात भी फल से हीन हो जाएंगे। ना हरियाली रहेगी, न फल फूल रहेंगे, ना हुई है कलिमा अन्न फल। और इस कलयुग की एक विशेष बात और होगी कि अन्न फल जल सबका स्वाद चला जाएगा। तो कटुवादी जन दया विहीना, हुई है धर्म पुण्य सुहीना। श्रुति विरोध करी है मन मानी, करी कुतरक बनी है खुद ज्ञानी। लोग क्या हो जाएंगे? कटुवादी हो जाएंगे, बहुत ही कड़वी भाषा बोलने वाले हो जाएंगे। दया उनके अंदर रही नहीं जाएगी। वो जो है धर्म और पुण्य से शून्य हो जाएंगे। श्रुतियों का, वेद पुराण का विरोध करेंगे और मनमानी करेंगे और तरह तरह का कुतर्क करके अपने को ज्ञानी बताएंगे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे ये मालूम। कोई किसी से तर्क करने में हारेगा नहीं। तो मनी है कौन निगम अनुशासन, बैठिए शूद्र उच्चतम आसन। वेदों का अनुशासन, शास्त्रों का अनुशासन कोई नहीं मानेगा। शास्त्र में क्या लिखा है? और जो सबसे ऊंचा आसन आदर वाला होगा उस पर शूद्र विराजेगा। मेल जनेऊ देय ज्ञाना, दुज संतों सो ले कुदाना। वो जनेऊ पहनेगा और सबको ज्ञान बांटेगा और ब्राह्मण और संत से भी वो दान लेगा। तो धर्म क्षय लुपति है सदग्रंथा, दम्भिन कल्पि प्रगति बहु पंथा। सदगुरु महिमा आड़ बनाई, निज का पूज वही है ब्रजराई। कलयुग में धर्म क्या क्षय हो जाएगा, हानि होएगी। और उसके साथ ही साथ अच्छे ग्रंथ, सदग्रंथ, वेद पुराण शास्त्र श्रुति स्मृति ये सब लुप्त हो जाएंगी, कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। न कोई पढ़ने वाला होगा, न खरीदने वाला होगा, तो छापेगा कौन? और सारे दूसरे जो अनाचारी हैं, दंभी हैं, वो अपने मन से नया नया पंथ पैदा करके सद्गुरु बन जाएंगे। केवल सतगुरु की महिमा बता बता के उसके आड़े अपने को पुजवाएंगे, क्योंकि वो ये साबित करेंगी मैं सच्चा गुरु हूँ, मेरे शिष्य बनो और मुझको पूजो। और पूजने की विधि जो शास्त्रों में सद्गुरु की बताई गई है वो बताएंगे। तो मारग भाई चलिए सब सोई, गाल बजाई सो पंडित होई। जो भी राह जिसको पसंद आएगी वही राह वो चलेगा, किसी की बताई हुई राह पे नहीं चलेगा। और जो सबसे ज़्यादा गाल मारेगा गपाष्टक वाला, वही पंडित कहलाएगा, वही ज्ञानी कहलाएगा। कपट सयान जो पर धनहारी, परतिय लंपट दुहयाचारी। सोई आदर पाई कल काला, कर तब बायस बेसमराला। काम व्याकुल नर कलिमाही, सुता भगिन चिन्ह कछु नाही। तो जो व्यक्ति कलयुग में सबसे ज़्यादा कपटी छलिया होगा, कपट करने में परम चतुर होगा, दूसरों का धन हरने वाला होगा, पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला होगा, दुराचारी होगा, वही कलयुग में आदर पाएगा।
क्यों? क्योंकि उसका काम तो कौवे का रहेगा और वेश उसका रहेगा हंस का। यानी पैर ओढ़ के स्वरूप तो संत का बना लेगा, महात्मा का, लेकिन आचरण जो है वो दुराचारी का करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आचरण जो है वो कौवा का और वेश हंस का रहेगा। और इस कलयुग में पुरुष इतने ज़्यादा कामातुर हो जाएंगे, इतने कामी हो जाएंगे कि वो अपनी बिटिया, अपनी बहन कुछ नहीं चीनेंगे। होई परम लघु जीवन आदि 5-10 केर, और तौ नर करिए गुमान यस जियब कल्पहूँ ढेर। इस कलयुग में जीवन बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ी छोटी आयु लोगों की हो जाएगी। कोई 10 बरस, कोई 5 बरस, कोई 50 बरस, अधिक से अधिक। और इतनी छोटी आयु पा करके भी ऐसा गुमान करेंगे कि जैसे हमारी आयु एक कल्प के बराबर है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कर डालूँगा। उस छोटी आयु की चिंता नहीं है कि अब तो 2 साल बचा है, मैं मर जाऊँगा। तो अगमागमन अभ्यक्ष ही भक्षण करत कुकर्म दीखी हैं जन जन, लाज लियाज ताक पर धारी, नग्न होई नचियं नर नारी। अगम्य स्त्रियों के साथ गमन और अभक्ष भोजन का भक्षण, यही जो है ये कुकर्म करते हुए हर व्यक्ति दिखाई देगा। जन जन में ये दुर्गुण रहेगा। अगम्य स्त्री किसे कहते हैं? जो आदरणीय होती है, जिसके बारे में गंदा विचार मन में भी आना नहीं चाहिए। जैसे माता है, बहन है, बिटिया है, चाची हैं, मौसी हैं, मामी हैं, नानी हैं, गुरु की स्त्री हैं, ये सब अगम्य स्त्री हैं। इनके साथ गमन करना दूर, इनके बारे में गंदा विचार भी दिमाग में लाना महापाप। लेकिन इनके साथ सब लोग गमन करने वाले हो जाएंगे। और अभक्ष में जैसे मांस, मदिरा और भी चीज़ें, ये खाने से वर्जित हैं, अभक्ष हैं, खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसी को लोग खाएंगे। अब एक जने नहीं, जन जन में यही दुर्गुण रहेगा। और लाज लिहाज को ताक पर धर करके स्त्री पुरुष नंगा नाच नाचेंगे। तामस धर्म करिए सब कोई, कतऊँ जो जप तप कतऊँ जो जप व्रत मखहूँ होई, खर्ची वहु माँ पाप कमाई, करनिहार फिर इतराई। सभी लोग तो तामसी हो जाएंगे, तामस धर्म का आचरण करेंगे। कहीं पर अगर जप व्रत या यज्ञ भी होएगा तो उसमें अपनी पाप अर्जित कमाई को खर्च करके इतरा के टालेंगे कि मैंने तो इतना खर्चा किया उसमें। और ये नहीं सोचेंगे कि वो जो खर्चा किया वो क्या मेरी मतलब सही कमाई थी, वो धर्मता अर्जित थी। ऐसा नहीं, अधर्म से अर्जित है। क्योंकि गटई दाब के लेके आए हैं और यह कथा सुन के बबने के दान देते हैं तो गिनावत है कि मैं बहुत खर्च किया, पंडित जी को तो इतना दिया, यहाँ ये किया वो किया। तो मातु पिताएं सुत मनी है तब लो, देखी है नारी बदन नहीं जब लो, कि जब लो खुद रही तक माई, रही हैं आश्रित बाह पर माई। तब हूँ सोनमृताभिषेखी, बाहिज मात्र परिय हठ देखी, अंतर तो यह कलु सब साई, कब दो मरई मिलय मलिकाई।
बेटा लोग कलयुग में माता पिता को केवल तब तक मानेंगे जब तक उनका ब्याह नहीं हो जाएगा, स्त्री का मुंह नहीं देख लेंगे, अथवा जब तक वो स्वयं कुछ कमाने नहीं लगेंगे, माँ बाप के आश्रित रहेंगे, तब तक जो है उनसे नम्र बोलेंगे। लेकिन वो नम्रता बाहरी होगी, अंदर से कढ़ी हुई नम्रता नहीं होगी। बनाई हुई नम्रता है, स्वार्थवश नम्रता है। अंदर से तो उनके अंदर ये कलुष होगा कि कब ये दोनों मरें और मलकाना हमको मिल जाए। तो हरि हैं गुरु शिष्य धन काही, सो कहरन हित रुचि का चुनाई। गुरु लोग क्या करेंगे? अपने शिष्यों का धन करेंगे, उनका शोक हरने की कोशिश नहीं करेंगे, उनका धन हरने की कोशिश करेंगे। और कहीं है सुतहि बाप अरु माई, उदर भरै सोई करहु पढ़ाई। और माता पिता अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि वो पढ़ो जिससे पेट भरे, जिससे कमाई होए। हरि भक्ति संयुत श्रुति सम्मत, पथ पर चली न बिरचि दूसर मत। चली हैं मोह विवश नर नारी, लई हैं रोग शोक दुख भारी। भगवान की भक्ति और शास्त्रों से सम्मत आचरण नहीं कोई चलेगा। इसे से हट करके सारे नर नारी मोहवश आचरण करेंगे, कुत्सित आचरण करेंगे और फल स्वरूप रोग शोक दुख पाएंगे। तो दोष निलय कलि काल तहु, तात महागुण दोई। और मानस धर्म सुपुण्य प्रद, पापन मानस होई। अभी तक तो सज्जनों ये कलयुग के दुर्गुण बखाने गए कि कलयुग में ऐसा ऐसा कुप्रभाव पड़ेगा और उससे प्रभावित लोग आचरण करेंगे। लेकिन कलयुग में गुण भी हैं। कहा जाता है जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी ज़रूर होती है, और जहाँ बुराई होती है तो वहाँ निरा बुराई नहीं होती, कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है। तो कलयुग में दो ऐसे महान गुण हैं जिस गुण के नाते सदग्रंथों में सत्पुरुषों ने कलयुग को शेष युगों से श्रेष्ठ बताया है। और वो दोनों गुण क्या हैं? एक तो ये है कि दूसरे युगों में श्रम साध्य, बड़ी लंबी तपस्या, बड़ा भारी यज्ञ, बड़ा भारी अनुष्ठान व्रत करने के बाद जो फल मिलता था, जो सबसे बड़का फल है मोक्ष वाला, वो किसी किसी को मिलता था। वो कलयुग में बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी बड़े यज्ञ तपोदान अनुष्ठान आदि के, केवल प्रभु के नाम संकीर्तन से, उनका गुणगान करने से मिल जाएगा। भगवान के नाम जाप और उनके लीला कथा का गुणगान करने मात्र से आदमी भवसागर से तर जाएगा। ये बहुत बड़ा गुण है। और दूसरा गुण है कि इसमें मनसा का पाप नहीं होगा, लेकिन मनसा का पुण्य जरूर होएगा। दूसरे युगों में इसके उल्टा होता था कि मन में सोच करके आप किसी पाप कर्म को मन में स्थान दे दिए, योजना बना लिए, पाप करने के लिए उद्यत हो गए और आपने अपनी भरसक उसे किया भी, संयोग से वो नहीं हुआ तो भी, जैसे किसी की हत्या करने का आपने मन बनाया, फिर उसके लिए प्रयास किया, जाके आप कहीं घात लगा के बैठे, उस रास्ते से वो नहीं गुजरा, आप हत्या नहीं कर पाए, तो दूसरा युग होता तो आपको उसकी हत्या का पाप जरूर लग जाता। पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में अगर वो हत्या नहीं हुई
तो हत्या का पाप नहीं लगेगा, आप मन से चाहे जितना सोचे रहें। तो ये हुआ मानस पाप। मानस पाप कलयुग में नहीं होएगा और मानस पुण्य हो जाएगा। मानस पुण्य जबकि दूसरों युगों में नहीं होता था। दूसरे युगों में आपने यज्ञ करने की सोचा, प्रयास किया, सरसामान लाए और यज्ञ करने लगे, कहीं विघ्न बाधा पड़ गई, यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो कोई फल नहीं मिलता था। और कलयुग में आपने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया, उसके लिए अपनी शक्ति भर सरसामान जुटाए, खूब परिश्रम किए, जुट गए यज्ञ करने को। फिर आंधी बौखा आया, ऐसा पानी बरसा कि छत आपका जो है मड़वा उड़वा सब उड़ गया, सब बुझ गई आग उग और कोई विघ्न पड़ गया, यज्ञ नहीं पूरा हुआ। तो यज्ञ नहीं पूरा हुआ, फिर भी उस यज्ञ के पूरा होने का पूरा फल उस जजमान को जरूर मिलेगा। तो ये मनसा का पुण्य है। तो ये भी कलयुग में होता है। इस तरह से जो है वो कलयुग में ये दो महान गुण हैं जिसके कारण कलयुग जो है वो श्रेष्ठ गुण, दोनों सारे युगों से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन प्यारे सज्जनों, ये बात तो मोक्षों के लिए है। जो सद्गति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, अपना परम कल्याण चाहते हैं, उनको ये बतिया चाहिए ना। उनके लिए आसान है, वो करें और हो पा जाएंगे। लेकिन जो ये नहीं चाहते, वो सांसारिक सुख चाहते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, उनके लिए तो कलयुग का कुकृत्य ही अच्छा है। तो उन पर ये लागू नहीं होता, वो ऐसा करेंगे ही नहीं, ना इसका फल पाएंगे। उनके लिए कलयुग मलायतन कहा जाएगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राधे। राधे राधे।